नमस्कार। मैं आपको कुछ साल पीछे ले जाना चाहती हूँ। साल 2019 का नवंबर दिसंबर का महीना। ये वही समय था जब दुनिया के बाकी देश क्रिसमस और न्यू ईयर को प्लान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चीन में कोरोना ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया था। इस महामारी का पहला मामला दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में सामने आया था। उस समय दुनिया इस बीमारी के फ्यूचर इम्पैक्ट को लेकर बेखबर थी। तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक देश में फैल रही बीमारी कब पूरी दुनिया में मौत का तांडव शुरू कर देगी, और इसी वजह से तमाम देशों समेत भारत में भी इसे शुरुआती दौर में गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर मैं बात करूं सिर्फ भारत की, तो यहाँ 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की कोरोना महामारी से मौत हुई थी। दुनिया ने एक ऐसी सिचुएशन देखी थी जिसने उन्हें भीतर तक हिला कर रख दिया था। हालांकि पिछले 1 वर्ष के दौरान इसके मामलों में कमी देखी गई, जिसके चलते इस साल मई 2023 में WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की लिस्ट से बाहर कर दिया था। लेकिन इसके संक्रमण का खतरा अब भी पूरी तरह से नहीं टला है। यही वजह है कि समय समय पर इसके नए वेरिएंट सामने आते रहते हैं। अब 3 साल बाद दुनिया में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, और इसके साथ ही लोगों में डर का माहौल एक बार फिर से पैदा हो गया है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में एकदम से उछाल आया है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा अपडेट में बताया गया कि भारत में 614 नए कोरोना वायरस संक्रमण दर्ज किए गए, जो 21 मई के बाद सबसे ज्यादा हैं। जबकि एक्टिव केसेस की बात करें तो ये बढ़कर 2311 हो गई है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि दुनिया को अपनी चपेट में लेने के मकसद से कोरोना का एक नया सब वेरिएंट भी लोगों को संक्रमित कर रहा है। नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल ने कहा कि अब तक देश भर में नए कोविड-19 वेरिएंट JN1 के 21 मामले सामने आए हैं। ये मामले भारत के 3 राज्यों यानी गोवा, केरल और महाराष्ट्र में रिपोर्ट किए गए हैं। बीते 2 हफ्ते में कोविड-19 से जुड़े 16 मरीजों की मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना से 15 से लेकर 29% मामले JN1 सब वेरिएंट के हैं। वहीं चीन और सिंगापुर में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इस नए वेरिएंट का पहला मामला मिलने के साथ ही देश के सभी राज्यों में इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था। इसके बाद से ही हेल्थ मिनिस्ट्री सतर्क हो गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स की भी मीटिंग बुलाई गई थी। दरअसल 2020 में कोरोना और उसकी 2 बड़ी लहरों ने देश में जितने बड़े पैमाने पर जान माल को नुकसान पहुंचाया, और उसी के अनुभवों से अब सरकार किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसलिए तमिलनाडु और केरल सरकार ने लोगों को कोरोना से बचने की एहतियात बरतने को कहा है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोरोना का ये नया सब वेरिएंट काफी हद तक ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 से मिलता जुलता है, जिसे पेरोला के नाम से भी जाना जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो JN1 और BA.2.86 के केवल स्पाइक प्रोटीन में ही अंतर है। ये स्पाइक प्रोटीन वायरस की सतह पर छोटे स्पाइक्स जैसे दिखते हैं। इन्हीं की वजह से लोगों में वायरस का संक्रमण ज्यादा तेजी से होता है। एक्सपर्ट ने इसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया है। बता दें कि यह उन्हें भी संक्रमित कर सकता है जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है। कोरोना के इस नए सब वेरिएंट के अब तक कोई खास या अलग लक्षण सामने नहीं आए हैं। आमतौर पर देखा जाए तो कोविड-19 के लक्षण सभी वेरिएंट में करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। हालांकि इसके लक्षण और वो कितने गंभीर होंगे, ये किसी भी इंसान की इम्यूनिटी और उसकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। देश और दुनिया बड़ी मुश्किल से कोरोना के फैलाव पर काबू पा सकी थी। देश भर में टीकाकरण और सख्त नियमों के जरिए लोगों को सेफ करने की कोशिश भी की गई थी। मगर मेडिकल साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना का वायरस हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता है। ये रूप बदल बदल कर हमारे बीच में ही मौजूद रहेगा, और ये भी कहा था कि हमें इसके साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी विषाणु यानी वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अलग अलग वातावरण और मौसम में ये वायरस हमेशा अपना रूप बदल लेता है। अगर इससे बचना होता है तो हमें अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है। पहले भी प्रतिरोधक टीकों के जरिए ही कई सारी महामारी फैलने वाले वायरस पर काबू पाने में कामयाबी पाई जा सकी है। इस मामले में कोरोना के समय लगाए जाने वाले टीकों का भी पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया। मगर इन टीकों से शरीर में पैदा होने वाली जो प्रतिरोधक क्षमता है वो लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती है, और बार बार टीकों का इस्तेमाल करना भी सेफ नहीं माना जाता।
ऐसे में लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो खुद नाक मुंह ढकने, हाथ धोने जैसी एहतियात बरत कर और अपने रूटीन के साथ साथ खान पान की भी आदतों में बदलाव करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। आप जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने मास्क पहना हो। इस बीमारी से अब डरने की जगह अलर्ट रहने की जरूरत है। इतनी लंबी जंग जो हमने अभी तक कोरोना के साथ लड़ी है, उसके बाद हम सभी एक योद्धा की तरह ही हैं। इसलिए हमारे सोचने का तरीका भी वैसा होना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां बहुत सारे इलाकों में भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, वहीं लोगों में साफ सफाई को लेकर जागरूकता की भी कमी है। खांसी जुकाम जैसे मामलों में या तो अनदेखी की जाती है या फिर गलत ट्रीटमेंट पर भरोसा किया जाता है। इस तरह की कोई भी लापरवाही कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को पैर फैलाने का मौका देती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज का आलम यह है कि जांच वगैरह में माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण बहुत सारी बीमारियों की समय पर पहचान नहीं हो पाती। बहुत सारे लोगों ने यह भी मान लिया है कि कोरोना का खतरा अब हमेशा के लिए टल गया है, इसलिए इससे जुड़ी कोई भी जांच कराने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ऐसे में सरकारों को भी खुद सतर्क रहने की जरूरत है और साथ ही लोगों को इस बीमारी के लिए जागरूक रखना भी जरूरी है। तभी इस नए वेरिएंट को बढ़ने से रोक पाएंगे। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।